नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लगातार क्वेरी कर रहे थे कि सर काशी विद्यापीठ का कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, इसको लेकर के लगातार आप सभी की जो क्वेरीज आ रही थी और आप सब जानना चाहते थे कि सर इस बार कट ऑफ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे में दोस्तों काशी विद्यापीठ ने अपनी पहली कट ऑफ सूची जारी कर दी है। जितने भी यूजी कोर्सेज हैं मैक्सिमम कोर्सेज के आ चुके हैं, जैसे आपका बीए है, बीएससी है, बीएससी में मैथ बायो एजी है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, कम्युनिकेशन है और बीएफ है। इन कोर्सेज की पहली कट ऑफ सूची आई है। क्योंकि दोस्तों एक बात को लेकर के तो आप आज जान लीजिए कि मेरिट सूची अलग होती है और कट ऑफ सूची अलग होता है, ठीक है। और मेरिट सूची क्या होता है और कट ऑफ सूची क्या होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि मिनिमम कितना कट ऑफ गया है और मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी जो कट ऑफ लिस्ट होती है ना, कट ऑफ, ये कट ऑफ हो गया या आपकी मेरिट लिस्ट हो गई, ठीक। तो देखिए कट ऑफ लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितने मार्क्स तक गया है, ठीक है। अब कट ऑफ सूची का मतलब ये होता है कि वहां श्योरिटी नहीं होती है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है देन आपका श्योर हो जाता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट सूची का मतलब क्या होता है, केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का उसमें नाम रहता है, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स पाते हैं, जिनका मार्क्स अच्छा रहता है, उनको यानी कि उन्हीं को मेरिट सूची में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कट ऑफ अलग अलग होता है, कई राउंड की कट ऑफ आती है और उसके बाद ही यहाँ पे मेरिट सूची बनती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है उसमें केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम रहता है और कट ऑफ का मतलब वहां बताया जाता है कि इतने से इतना कट ऑफ गया है। अभी आप देखेंगे बीएचयू है, एयू है, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं अपने अलग अलग कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय ने बोल दिया कि हमको 8-10 नंबर में से हमने 8 नंबर तक कट ऑफ रखा है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जिनका भी 8 नंबर, 9 नंबर या फिर 8 नंबर, मतलब कि जिनका भी 8 नंबर से अधिक रहेगा उनका उसमें मेरिट सूची में नाम आएगा, जिनका 8 नंबर से कम रहेगा उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा। दोस्तों कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ को डिफाइन करना। बाकी मेरिट सूची में ही जिनका नाम आता है उनको ही काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है और तभी उन्हीं का एडमिशन कंफर्म होता है, ठीक है। तो होपफुली, हालांकि हमने कई सारे वीडियोस में आपको मेरिट लिस्ट के बारे में और कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताया है, तो आप आज भी समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हम काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और पहली जो नोटिस यहाँ पे है ये आज की नोटिस है। अगर आप इसको ध्यान देंगे, ये आज ही काशी विद्यापीठ ने पब्लिश किया है कि फर्स्ट यूजी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ लिस्ट फॉर एडमिशन काउंसलिंग 2022 एंड 23। यहाँ पे एक बात को लेकर के आप सब लोग परेशान हैं कि सर बार बार केवल अनरिजर्व की कैटेगरी का ही लिस्ट क्यों आ रहा है। देखिए दोस्तों, किसी भी संस्था में या कहीं भी, इवन अगर आप जॉब के लिए भी देखते हैं तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की ही लिस्ट आती है। तो इसको लेकर के आप लोग परेशान बिल्कुल ना रहें कि केवल अनरिजर्व का ही आएगा, ओबीसी एससी एसटी का नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको भी अनरिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी में आप लोग आएंगे, हम जानते हैं कि आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है, लेकिन आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही, अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। एक बात फिर से आप समझ लीजिए कि इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आप लोग, होता है ना कि जो लोग कम जानते हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर बार बार जनरल का ही आ रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, फ्रॉडगिरी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूल है, ये नियम है कि सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का ही यहाँ पे आता है, ठीक है। इसको लेकर के हमारे जो एससी एसटी के और जो ओबीसी के एस्पिरेंट हैं, इस बात को लेकर के बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। सबसे पहले इसी कैटेगरी के आते हैं। यहाँ पे हम इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया है। तो इसको लेकर के प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि मेरी पूरी बातें आप तक पहुंच पाए। तो चूंकि मैंने ये भी देखा है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं और कमेंट पर कमेंट करते हैं और फोन के द्वारा भी आप लोग पूछते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये काउंसलिंग की डेट है 11 अक्टूबर को। किसी काउंसलिंग के पहले ये जान लीजिए, बीए एलएलबी बीएफए बीएससी एजी बीकॉम बीएससी मैथ और बीएससी बायो और बीएससी मैथ ग्रुप की काउंसलिंग है। वो काउंसलिंग कब है आपकी, 11 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को बीए का और बीए मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे काउंसलिंग है। चूंकि काउंसलिंग में वही छात्र जाएंगे जिनका मेरिट सूची में नाम होगा और जिनको काउंसलिंग के लिए मैसेज गया होगा और जिनका गेट पास डाउनलोड होगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों क्या लिखा है कि लोएस्ट कट ऑफ,
यानी कि लोएस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। देखिए एक लोएस्ट होता है कम से कम, और एक होता है हाईएस्ट कट ऑफ। यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना क्या है वो तो हम आपको अलग अलग जो उनके लिस्ट आए वहाँ हमको दिखाएंगे, लेकिन ये लोएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। तो इन कोर्सेज की मेरिट सूची आ गई है, यहाँ पे आपका कोर्स कोड भी लिखा हुआ है। तो इसमें आपके BLLB है, BFA है, BSCAG है, BCom, BSc बायो, BSc मैथ, BA और BA मास कम्युनिकेशन है। यहाँ पे दोस्तों काशी विद्यापीठ ने क्या मेंशन किया है कि लोएस्ट का मतलब कम से कम जो पहली कट ऑफ आई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट यूजी लिस्ट, यानी कि पहली लिस्ट है, ठीक है। कम से कम तकरीबन 3 से 4 लिस्ट आएगी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब तक सीटें पूरी तरह से भर नहीं जाती हैं तब तक काशी विद्यापीठ अलग अलग राउंड की काउंसलिंग कराएगा, और 3 से 4 इवन कम से कम किसी भी कोर्स का 3 से 4 जो है कट ऑफ लिस्ट और मेरिट लिस्ट तो आनी है, ये श्योर है। हो सकता है किसी कोर्स का 5 भी लिस्ट आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस कोर्स में कितनी सीटें हैं और कितने अभ्यर्थी रह गए हैं, वो कई सारे फैक्टर होता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए जो BLLB का जो मिनिमम गया है, यानी कि जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो 292 गया है। BFA का 342 गया है, चूंकि BFA में आपका 400 नंबर का था, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे BFA के बाद BSc AG में 208 नंबर गया है, ठीक। मतलब कि जो है मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम कट ऑफ यानी कि लोएस्ट कट ऑफ। BCom में 340 तक गया है, BSc बायोलॉजी ग्रुप में 276 गया है, BSc मैथ्स ग्रुप में 248 गया है, और BA में 240 गया है, और BA मास कम्युनिकेशन में भी 240 नंबर का कट ऑफ गया है। तो ये लोएस्ट था, ठीक है। अब हाईएस्ट क्या है, आप लोग ये जानना चाहेंगे सर हमको ये बताइए कि सर हाईएस्ट क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक। चलिए हाईएस्ट कितना गया है किसी कोर्स में, जैसे मान लीजिए मैं काम करता हूँ, मैं BA का ही, मतलब BA का ही मैं देखता हूँ कि BA में ही अनरिजर्व, जी हाँ, ये तो ये BA का मैं दिखाता हूँ, और BA के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। चूंकि मिनिमम 200 गया था 40 नंबर मिनिमम, और मैक्सिमम देखिए कितना गया, देखिए मैक्सिमम कितना गया, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखिए इनका प्रियंका राजभर, देखिए इनका कितना नंबर है, इनका 336 नंबर है, यहाँ पे देखिए आप लोग। तो ये मैक्सिमम है, यानी कि काशी विद्यापीठ में BA का कट ऑफ कितना गया है, हाईएस्ट 336, ठीक। और मिनिमम कितना गया है, 240 नंबर, ठीक। यानी कि दोस्तों जो पहली लिस्ट आई है, जो पहली मेरिट लिस्ट बनी है, पहली जो कट ऑफ है वो जो है 336 से लेकर के 240 के बीच बनी है। यानी कि मैक्सिमम 336 नंबर और मिनिमम 240 नंबर तक का जितना, यानी कि इनके बीच जिसका जिसका स्कोर है उन सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और उन सबका इस मेरिट सूची में नाम है, ठीक। उसके बाद और भी लिस्ट आएगी, इसको लेकर के बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तकरीबन मुझे लगता है कि चूंकि BA में सीट बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया होगा। देखिए यहाँ पे कितना, तकरीबन 236 बच्चों को बुलाया गया है। अब आप ये जान लीजिए पहले कि काशी विद्यापीठ में BA कोर्स में 1000 सीट है, 1000। अब सोचिए कि यहाँ पे तकरीबन 250 बच्चों को भी नहीं बुलाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 4 लिस्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो कम से कम 1000 सीट फिल होगा। तो 4 से 5 कट ऑफ BA की भी आने तय है, ये आप जान लीजिए। आप इसको लेकर परेशान मत होइए कि सर जो है मेरा नहीं आया, ये हो गया, मैं इस कैटेगरी का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, इवन जो हमारे BA के स्टूडेंट हैं जिनका भी 200 प्लस है, फॉर द श्योर आपका एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं जिनका 160 उनका नहीं होगा, होगा उनका भी, ठीक है। जिनका 160 प्लस है, जिनका 180 प्लस उनका होगा, लेकिन जिनका 200 प्लस मार्क्स है उनको अच्छा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, और उनका एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये था, मैंने समझा दिया। ऐसे ही सारे कोर्सेज के अगर आप लिस्ट चेक करके देखेंगे तो हाईएस्ट कितना मार्क्स गया है वहाँ दिखाएगा, और लोएस्ट तो काशी विद्यापीठ ने बता दिया था, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप कट ऑफ लिस्ट को समझ पाए होंगे, और भी कट ऑफ लिस्ट आएंगी। हाँ, अगली जो कट ऑफ लिस्ट है वो 2 दिन 4 दिन, चूंकि अभी काउंसलिंग ये 12 तारीख को खत्म होगी, 3 दिन 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक सभी छात्रों को क्या करना है, उनको अपना फीस पे करना है। तो फीस पे करने के बाद ही अगली लिस्ट आएगी। यानी कि दोस्तों ये जो छात्र होंगे, जो लोग अभी 11-12 अक्टूबर को काउंसलिंग करेंगे, उनको 13, 14, 15 3 दिन का फीस पेमेंट करने का मौका रहेगा। उसके बाद जो अगली लिस्ट आएगी, हो सकता है कि 13 को आ जाए, 14 को आ जाए, 15 को आ जाए। चूँकि दोस्तों आप सबको पता है कि काशी विद्यापीठ का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है कि कब क्या वो नोटिस जारी करता है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 2 से 3 दिन के भीतर अगली जो मेरिट लिस्ट होगी वो जारी होगी, और साथ ही साथ वहाँ बताया जाएगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग की डेट क्या है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।